नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम जॉन डीवी के विचारों का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आगे हम जॉन डीवी के द्वारा खोज आधारित अधिगम की 3 विशेषताएं बताई थी, जो इस प्रकार हैं। खोज व समस्या समाधान के माध्यम से ज्ञान का सृजन व समेकन या इंटीग्रेशन, छात्र केंद्रित क्रियाओं पर बल, चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी पर फोर्स के लिए, और पूर्व ज्ञान की संरचना जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी संरचना में खोज के माध्यम से प्राप्त नए ज्ञान के समेकन या इंटीग्रेशन, खोज आधारित अधिगम को प्रच्छा आधारित अनुदेशन इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां अधिगमकर्ता स्वयं के लिए संसार के तथ्यों की खोज करते हैं। इसमें प्रच्छा, इंक्वायरी व प्रतिबिंबित रिफ्लेक्शन शामिल होता है। जॉन डीवी द्वारा अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में डीवी अधिगम को एक ऐसी क्रिया के रूप में वर्णित किया है जहां ज्ञान व विचारों की उत्पत्ति अधिगमकर्ताओं द्वारा दूसरे सहपाठियों या समाज में अंतरक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। इस दौरान अधिगमकर्ता भूतकाल में प्राप्त कुछ सार्थक व महत्वपूर्ण अनुभवों से प्राप्त निष्कर्षों के प्रयोग द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। डीवी विश्वास करते हैं कि बच्चे केवल सकृत्यापूर्वक एक्टिविटी लर्निंग से स्वाभाविक रूप से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं। आगे अब हम बात करते हैं शिक्षा में वार्तालाप, डायलॉग इन एजुकेशन। डायलॉग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों दिया व लॉगियो शब्द से हुई है, जिसमें दिया का अर्थ है माध्यम और लॉगियो का अर्थ है शब्द। इसीलिए वार्तालाप या डायलॉग विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान है। यह बातचीत या बहस नहीं है जहां किसी एक विचार पर बल दिया जाता है और किसी एक बहस या विश्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वार्तालाप या डायलॉग में सुनना या समझना, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों ही शामिल होते हैं। वार्तालाप का यह संप्रत्यय शिक्षा में नया नहीं है। उपनिषद गुरु के चरणों में प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान प्रायः वार्तालाप के ही रूप होते हैं। यूनान में भी सुकरात नैतिक और दार्शनिक समस्याओं के समाधान हेतु वार्तालाप या डायलॉग मेथड या विधि ही प्रयुक्त करते थे। उनके छात्र प्लेटो ने 35 वार्तालापों के रूप में प्रयुक्त विधि को सुकरात विधि के रूप में अमर कर दिया। बुद्ध भी सत्य की खोज के लिए वार्तालाप का प्रयोग करते थे। बुद्ध भी सत्य की खोज के लिए वार्तालाप का प्रयोग करते थे। 20वीं शताब्दी में जे कृष्णमूर्ति ने प्रच्छा व प्रश्न विधि, इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग का प्रयोग किया था ताकि सत्य स्वयं प्रकट हो सके। कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य किसी भी व्यक्ति को दिया नहीं जा सकता, यह सिखाया नहीं जा सकता। सत्य को वार्तालाप की प्रक्रिया या प्रोसेस द्वारा जाना जा सकता है, जिसका अर्थ है साथ साथ रहना व देखना। मार्क ली अपने लेख ए ट्रू आर्ट ऑफ लर्निंग डायलॉग इन एजुकेशन में लिखते हैं, वार्तालाप में सहभागियों को तथ्यों के स्वयं प्रकटीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और बिना हल की खोज के उनका सामना करने के लिए
तैयार किया जाता है, जिसका परिणाम समापन या अर्थ होता है। यह कार्य विचारों के द्वारा किया जाता है। तर्क व आपसी विचार विमर्श होता है और मूक बोध को महत्व नहीं दिया जा सकता। एक दूसरे को सुनना, स्वयं बोलना व इससे भी अधिक एकाग्रता पूर्वक विषय वस्तु या कंटेंट को शांतिपूर्वक देखा जाता है, जिसका परिणाम मौन साइलेंस होता है। यह मौन ही समझ की ओर आगे बढ़ाता है और एक नई दृष्टि इनसाइड की ओर ले जाता है। डेविड बोहम ने वार्तालाप हेतु 3 स्थितियों की सूची दी है। डेविड बोहम की 3 स्थितियां जो कि इस चित्र में दिखा रहे हैं, जिसका सामान्य अर्थ के निर्माण हेतु सहभागियों को अपनी अनुशंसाओं एज्यूम्पशन को स्थगित करना चाहिए। अनुशंसा को स्थगित करने का अर्थ इसकी उपेक्षा करना, इग्नोरिंग नहीं है, बल्कि खोज के लिए इसे सामने रखने को तत्पर रहता है। दूसरे सहभागियों के एक दूसरे को साथी के रूप में देखना चाहिए और इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि वे एक पारस्परिक सहमति व नई सूझ हेतु इस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। इस प्रक्रिया में एक सुविधाकर्ता फैसिलिटेटर की आवश्यकता होती है, जो किसी भी विषय की सामूहिक समझ की प्रक्रिया प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और समर्थन की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। वार्तालाप का एक विशेष पहलू सुनना लिसनिंग है, जो साधारणतः सुनने हियरिंग से अलग है। वार्तालाप समान स्तर के लोगों के बीच की बातचीत है। वार्तालाप में सहभागी करने वालों के बीच कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। वार्तालाप में शिक्षक भी भाग ले सकता है, परंतु उसे श्रेष्ठ सुपीरियर वन के रूप में नहीं देखना चाहिए। वार्तालाप में शिक्षक भी एक खोज करता है। शिक्षक छात्र के मस्तिष्क को एक प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टिव व सूझपूर्ण दशा इंसाइटफुल स्टेट की ओर ले जाता है। वार्तालाप को बहस, आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, डिबेट या केवल चर्चा का रूप नहीं ले लेना चाहिए। वार्तालाप के द्वारा बुद्धि को जागृत करने का प्रयास किया जाता है ताकि कार्य में सत्यता की पुष्टि का मार्ग ढूंढा जा सके। तो बोहम की 3 स्थितियां स्वयं को अवधारणाओं को त्याग कर खोज हेतु तैयार रखना, समझ व सूझ हेतु पारस्परिक विमर्श को प्रोत्साहन और सुविधा प्रदाता द्वारा विषय की सामूहिक समझ को बहाना, जिसके अंतर्गत विशिष्ट बिंदु अगर आते हैं तो कोई श्रेणी क्रम नहीं है, सुनने पर बल ज़्यादा है, शिक्षक को खोजकर्ता माना है और बुद्धि को जागृत करने में मदद करना, शिक्षक छात्रों के प्रति प्रतिबिंबन रिफ्लेक्टिव में मदद करना। इसके बाद जानते हैं हम शिक्षा में वार्तालाप की आवश्यकता, नीड ऑफ डायलॉग इन एजुकेशन। वार्तालाप द्वारा दूसरे के विचारों को समझने में मदद मिलती है। इससे विचारणीय विषय के विभिन्न दृष्टिकोणों को जानने में मदद मिलती है। वार्तालाप हमारी सहन शक्ति, टॉलरेंस को बढ़ाता है। वार्तालाप में श्रेणी क्रम नहीं होना चाहिए। शिक्षक सिर्फ एक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होना चाहिए। किसी के भी विचारों को दूसरों के विचारों से श्रेष्ठ नहीं समझा जाए। इस प्रकार वार्तालाप या डायलॉग विशेषज्ञों के प्रभुत्व को हटाने में भी मददगार है। वार्तालाप द्वारा स्वस्थ संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है, जो युवा के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। वार्तालाप द्वारा आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का विकास होता है, क्योंकि सामूहिक पूर्व धारणाएं, विचार, विश्वास व भावनाएं जो हमारी अंतर्क्रियाओं पर नियंत्रण रखती हैं,
की भी परीक्षा होती है। हमारे विचारों के अतिरिक्त अन्य लोगों के विचारों को व्यक्ति को अपने स्वयं के विचारों को सुनने को और प्रतिबिंबित करने का अवसर मिलता है। वह दूसरे के विचारों को भी सुनता है और इस प्रकार अपने विचारों में भी सुधार लाता है। अब जानते हैं हम शिक्षा में वार्तालाप का क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग इन एजुकेशन। वार्तालाप या डायलॉग को शिक्षा के एक अभिन्न पहलू के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह उन मुद्दों को सुलझाने का एक प्रभावी तरीका है जो हमारे देश की सामाजिक स्थिरता और शांति को भंग करते हैं। वार्तालाप महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न विचारों को स्वीकार कर इसे सम्मान देता है। इसके द्वारा विभिन्न संकटों के मूल कारणों की खोज करके समझ को विकसित किया जा सकता है, जिससे हमारा देश आज जूझ रहा है। मध्य पूर्व के संघर्ष पर विचार करें तो इसकी जड़ें पीछे प्राचीन काल में थी। संघर्ष की एक उचित समझ से शांति की योजना के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। वार्तालाप में प्रतिबिंबन शामिल होता है। इस प्रकार यह हमारे स्वयं के विचारों में असंगतता को प्रकट करता है और पुनः मत निर्माण करने में हमारी मदद करता है। वार्तालाप एक प्रकार की संलिप्तता, इंगेजमेंट, समस्या का समाधान व शिक्षा है, जिसमें दो या दो से अधिक समूह के मध्य आमने सामने विभिन्न सामाजिक आयामों पर परिचर्चा होती है। स्वस्थ वार्तालाप हेतु व्यक्तियों को या अधिगम समूह के सदस्यों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। शिक्षकों को भी अपनी भूमिकाओं को पुनः परिभाषा करके सुविधा प्रदाता की भूमिका लेनी चाहिए और प्राचीन शिक्षण शास्त्रीय विधि से छात्रों से प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए। तो ये था शिक्षा में वार्तालाप, डायलॉग इन एजुकेशन। धन्यवाद।